विधि विवरण अध्याय 4 25 से लेकर 5:33 तक। जब तुम्हारे पुत्र पौत्र पैदा हो जाएंगे और तुम उस देश में काफी समय तक रह चुके होगे और तुम किसी प्रकार की मूर्ति बनाकर भ्रष्ट हो जाओगे और ऐसे कर्म करोगे जो प्रभु की दृष्टि में बुरे होंगे और इस प्रकार उसका क्रोध भड़का देगा, तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को साक्षी बनाकर कहता हूँ कि तुम शीघ्र ही उस देश से लुप्त हो जाओगे जिसे प्राप्त करने के लिए तुम अभी-अभी यरदन पार करने जा रहे हो। तुम अधिक समय तक वहां नहीं रह पाओगे, बल्कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तब प्रभु तुम्हें अन्य जातियों में तितर-बितर कर देगा और उन अन्य जातियों के बीच भी जिनमें प्रभु तुम्हें ले जाएगा, तुम में से कुछ ही शेष बचोगे। तब तुम वहां ऐसे देवताओं की पूजा करने लगोगे जो मनुष्य द्वारा लकड़ी और पत्थरों से निर्मित होते हैं, जो ना देख सकते हैं, न सुन सकते, न खा सकते और न सूंघ सकते हैं। यदि तुम वहां प्रभु अपने ईश्वर से फिर मिलना चाहोगे, तो वह तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसे सारे मन और सारे आत्मा से ढूंढोगे। जब तुम कष्ट से पीड़ित होगे और जब भविष्य में ये सब विपत्तियां तुमको आक्रांत करेंगी, तब तुम फिर प्रभु अपने ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओगे और उसकी आज्ञा का पालन करने लगोगे। इसका कारण यह है कि प्रभु तुम्हारा ईश्वर एक करुणामय ईश्वर है। वह ना तो तुमको त्यागेगा और न तुम्हारा विनाश करेगा, और न वह विधान भूलेगा जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया है। ईश्वर ने जब पृथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि की थी, तुम तब से लेकर अपने पहले के प्राचीन युगों का हाल पूछो। क्या पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी इतनी अद्भुत घटना हुई है? क्या इस प्रकार की बात कभी सुनने में आई है? क्या और कोई ऐसा राष्ट्र है जिसने तुम लोगों की तरह अग्नि में से बोलते हुए ईश्वर की वाणी सुनी और जीवित बच गया हो? ईश्वर ने आतंक दिखाकर विपत्तियों, चिन्हों, चमत्कारों और युद्धों के माध्यम से अपने सामर्थ्य तथा बाहुबल द्वारा तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लाया है। यह सब तुमने अपनी आंखों से देखा है। क्या और कोई ऐसा ईश्वर है जिसने इस तरह किसी दूसरे राष्ट्र में से अपना राष्ट्र चुना हो? यह सब तुम लोगों को इसलिए देखने को मिला कि तुम जान जाओ कि प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। तुम्हें शिक्षा देने के लिए उसने आकाश से तुमको अपनी वाणी सुनाई और पृथ्वी पर तुमको वह महान अग्नि दिखाई जिसमें से तुमने उसे बातें करते हुए सुना है। उसने तुम्हारे पूर्वजों को प्यार किया और उनके वंशजों को चुन लिया। इसलिए उसने अपने सामर्थ्य प्रकट किया और वह स्वयं तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाया। उसने तुम्हारे सामने से एक राष्ट्र को भगा दिया जो तुमसे अधिक महान और शक्तिशाली थे। उसने तुमको उनके देश में पहुंचा दिया और अब उसे विरासत के रूप में तुम्हें प्रदान किया। आज यह जान लो और इस पर मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा कोई और ईश्वर नहीं है। मैं तुम लोगों को आज उसके नियम और आदेश सुनाता हूँ। तुम उनका पालन किया करो, जिससे जो देश तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें सदा के लिए देने वाला है, उसमें तुमको और तुम्हारे पुत्रों को सुख शांति तथा लंबी आयु मिल सके। उस समय मूसा ने पूर्व में यारदन के उस पार 3 नगर अलग कर दिए, जिनमें ऐसा व्यक्ति भागकर शरण ले सकेगा जिसने अनजाने बिना किसी पूर्व शत्रुता के किसी की हत्या की है। इन नगरों में से किसी भी नगर में शरण लेने वाला जीवित रहेगा। वे थे रूबेन वंशियों के लिए उजाड़ खंड में पठार पर स्थित बेसेर, गाद वंशियों के लिए गिलियाद में स्थित रमोत, और मनासे वंशों के लिए बाशान में स्थित गोलान। मूसा ने जो संहिता प्रस्तुत की वह इस प्रकार है। यही वे नियम, आदेश और विधि निषेध हैं जिन्हें मूसा ने मिस्र से बाहर जाते समय इज़राइलियों को सुनाया था। यह यारदन के उस पार की घाटी में हुआ जो बेतफौर के सामने हेशबोन में रहने वाले अमोरियों के राजा शिओन के देश में है। मिस्र देश से बाहर आकर मूसा और इज़राइलियों ने उसे पराजित किया था
और उसके देश को तथा बाशान के राजा ओग के देश को अपने अधिकार में ले लिया था। ये दोनों यार्दन के उस पार पूर्व दिशा में अमोरियों के राजा थे। इनका राज्य विस्तार अर्नोन तट पर स्थित अरोएर से लेकर सियोन या हेर्मोन की पर्वत श्रेणी तक था, और पूर्व की ओर यार्दन के उस पार का संपूर्ण अराबा, जो पिसगा की ढालों पर लगे अराबा के समुद्र तक फैला है। अध्याय 5। मूसा ने सारे इज़राइली समुदाय को एकत्रित कर उनसे कहा, इज़राइल सुनो, यही वे नियम और आदेश हैं जिन्हें मैं आज तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। इन्हें सीखो और इनका सावधानी से पालन करो। प्रभु हमारे ईश्वर ने होरेब पर्वत पर हमारे लिए एक विधान निर्धारित किया। प्रभु ने हमारे पूर्वजों के लिए यह विधान निर्धारित नहीं किया था, बल्कि हमारे लिए जो आज यहाँ उपस्थित हैं। उस पर्वत पर प्रभु ने अग्नि में से तुम्हारे सामने तुमसे बातें की थी। उस समय मैं तुम्हें प्रभु की बातें समझाने के लिए प्रभु और तुम्हारे बीच खड़ा था, क्योंकि उस अग्नि के भय से तुम पर्वत पर नहीं चढ़े। उसने यह कहा, मैं प्रभु तुम्हारा वही ईश्वर हूँ। मैं तुमको मिस्र गुलामी के देश से निकाल लाया। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु की मूर्ति मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत करके उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करते हैं, मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा। विश्राम दिवस के नियम का पालन करो और उसे पवित्र रखो, जैसा कि तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम्हें आदेश दिया है। तुम 6 दिन परिश्रम करते हुए अपना सारा काम काज करो, किंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के सम्मान का विश्राम दिवस है। उस दिन ना तो तुम कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र या पुत्री, ना तुम्हारा दास या दासी, ना तुम्हारा बैल, ना तुम्हारा गधा या कोई पशु, और ना तुम्हारे यहाँ रहने वाला परदेसी। इस प्रकार तुम्हारा दास और तुम्हारी दासी तुम्हारी तरह विश्राम कर सकेंगे। याद रखो, मैं तुम मिस्र देश में दास के रूप में रहते थे, और तुम्हारा प्रभु ईश्वर हाथ बढ़ाकर अपने भुजबल से तुमको वहां से निकाल लाया है। यही कारण है कि तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम्हें विश्राम दिवस मनाने का आदेश दिया है। अपने माता पिता का आदर करो, जैसा कि प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुमको आदेश दिया है। तब तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहोगे जिसे वह तुम्हें प्रदान करेगा। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी की पत्नी का लालच मत करो, अपने पड़ोसी के घर, उसके खेत, उसके दास, उसकी दासी, उसके बैल, उसके गधे और उसकी किसी भी अन्य चीज का लालच मत करो। प्रभु ने यही बातें अग्नि, मेघखंड और अंधकार में से ऊंचे स्वर में तुम्हारे सामने समुदाय से कही। उसने इतना ही कहा, उसने उन्हें पत्थर की 2 पट्टियों पर अंकित कर मुझे दिया। जब पर्वत धधकती अग्नि में जल रहा था, तुमने अंधकार में से प्रभु की वाणी सुनी थी, और वंशों के मुखिया और नेता मेरे पास आए। तुमने कहा, प्रभु हमारे ईश्वर ने हम पर अपनी महिमा प्रकट की, और हमने अग्नि में से उसकी वाणी सुनी। आज हमने अनुभव किया कि ईश्वर ने मनुष्य के साथ बातें की, और फिर भी मनुष्य जीवित रह गया। यदि हम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी फिर सुन लेंगे, तो यह भयावह अग्नि हमें भस्म कर डालेगी और हमारी मृत्यु हो जाएगी। हम क्यों मरे? ऐसा कौन मनुष्य है जो अग्नि में से बोलते हुए जीवंत ईश्वर की वाणी सुनकर जीवित बच गया हो? इसलिए आप पास जाकर प्रभु हमारे ईश्वर की वाणी सुने। इसके बाद आप सब कुछ बता दें जो प्रभु हमारा ईश्वर आपसे कहेगा, और हम सुनकर उसका पालन करेंगे।
जब प्रभु ने मुझसे कही गई तुम्हारी ये बातें सुनी, तो प्रभु ने मुझसे कहा, मैं इन लोगों की बातें सुनी है। इन्होंने जो कुछ तुमसे कहा है वह ठीक है। अच्छा होता यदि ये लोग सदा मुझ पर श्रद्धा रखते और मेरी आज्ञाओं का पालन करने में तत्पर रहते। तब वे और उनके बाल बच्चे सदैव सकुशल रहते। तुम उनके पास जाकर उन्हें अपने तंबुओं में लौट जाने को कहो। तुम यहाँ मेरे पास रहो। मैं तुमको सब नियम, आदेश और विधि निषेध सुनाऊंगा, जिन्हें तुम उन्हें सिखाओगे, जिससे वे उस देश में उनका पालन करें जिसे मैं उनके अधिकार में दूंगा। इसलिए तुम सावधानी से प्रभु अपने ईश्वर की सब आज्ञाओं का पालन करते रहो और अपने कर्तव्य पथ से तनिक भी विचलित नहीं हो जाओ। तुम ठीक उसी मार्ग का अनुसरण करो जिसके लिए प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें आज्ञा दी है, जिससे तुम जीवन प्राप्त करो, तुम्हारा कल्याण हो और उस भूमि में तुम दीर्घ काल तक बने रहो जिस पर तुम अधिकार करोगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 21। यरूशलेम की यात्रा। उनसे विदा लेने के बाद हम लंगर उठाकर सीधे कोस पहुंचे। दूसरे दिन हम रोदस आए और वहां से पतारा चले गए। पतारा में हमें एक जहाज मिला जो फेनिसिया जाने वाला था, इसलिए हम उस पर सवार होकर चल दिए। हमें कुप्रुस दिखाई पड़ा, किंतु उसे बाएं हाथ छोड़कर सीरिया की ओर आगे बढ़े और तीरस पहुंचे, जहां जहाज से माल उतारना था। हम शिष्यों का पता लगाकर 7 दिन वहां रहे। वे आत्मा से प्रेरित होकर अनुरोध करते थे कि पौलुस यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दें, किंतु समय पूरा हो जाने पर हम चले गए। वे सब अपनी पत्नियों तथा बच्चों सहित शहर के बाहर तक हमारे साथ आए। हमने समुद्र तट पर घुटने टेककर प्रार्थना की और उनसे विदा लेकर हम नाव पर सवार हो गए और वे अपने यहाँ लौटे। जब हम तीरस से तोलेमाइस पहुँचे तो हमारी यह समुद्र यात्रा समाप्त हुई। वहाँ हम भाइयों का अभिवादन करने गए और एक दिन उनके यहाँ रहे। वहाँ से चलकर हम दूसरे दिन कैसरिया पहुँचे। हम सुसमाचार प्रचारक फिलिप के घर गए और उसके यहाँ ठहरे। वह 7 में एक था। उसके 4 कुंवारी लड़कियां थीं जिन्हें भविष्यवाणी का वरदान प्राप्त था। हमें वहां रहते कई दिन हो गए थे, तो अगबुस नामक नबी यहूदिया से आ पहुंचा। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कमरबंद ले लिया और उससे अपने हाथ पैर बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है, जिस व्यक्ति का यह कमरबंद है, यहूदी लोग उसे यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे। यह सुनकर हम वहाँ के लोगों के साथ पौलुस से अनुरोध करते रहे कि वह यरूशलेम नहीं जाए। इस पर पौलुस ने कहा, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप रो रो कर मेरा मन तोड़ने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? मैं प्रभु ईसा के नाम के कारण यरूशलेम में ना केवल बांधने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। वह हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हम यह कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। यरूशलेम में आगमन। जब हमारा वहाँ रहने का समय पूरा हो गया तो हम अपना सामान बांधकर यरूशलेम चल दिए। कैसरिया के कुछ शिष्य हमारे साथ आए और हमें कुप्रुस के मनासोन के घर ले गए। मनासोन आरंभ के दिनों का शिष्य था और हम उसके यहाँ ठहरने वाले थे।
स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 20। प्रभु ही हमारी रक्षा करता है। ईश्वर का परम पावन ईश्वर हमारे राजा को संभालता है। तूने प्राचीन काल में दर्शन देकर अपने भक्तों से यह कहा, मैंने एक शूरवीर की सहायता की है, जनता में एक नवयुवक को ऊपर उठाया है। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुनकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा, मेरा बाहुबल उसे शक्ति प्रदान करेगा। कोई शत्रु धोखे से उस पर आक्रमण नहीं कर पाएगा, कोई विद्रोही उसे नीचा नहीं दिखा सकेगा। मैं उसके विरोधियों को उसके सामने मिटा दूंगा, मैं उसके बैरियों को परास्त करूंगा। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मेरे नाम के कारण उसका सामर्थ्य बढ़ेगा। मैं समुद्र पर उसका हाथ आरोपित करूंगा और नदियों पर उसका बाहुबल। वह मुझसे कहेगा, तू ही मेरा पिता है, मेरा ईश्वर, मेरे चट्टान और मेरा उद्धारक। मैं उसे अपना पहलौठा बनाऊंगा, पृथ्वी के राजाओं का अधिपति। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी, मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थायी है। मैं उसका वंश सदा बनाए रखूंगा, उसका सिंहासन आकाश की तरह चिरस्थायी होगा। यदि उसके पुत्र मेरे संहिता का तिरस्कार करेंगे और मेरी शिक्षा पर नहीं चलेंगे, यदि वे मेरे नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो मैं उनके अपराधों के कारण उन्हें मारूंगा, उन्हें कोड़े लगाकर अधर्म का दंड दूंगा। किंतु दाऊद के लिए मेरा प्रेम चिरस्थायी है, मेरी प्रतिज्ञा सदा बनी रहेगी। मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं करूंगा, अपने मुख से निकला वचन नहीं बदलूंगा। मैंने सदा के लिए अपनी पवित्रता की शपथ खाई, मैं दाऊद के सामने मिथ्यावादी नहीं बनूंगा। उसके वंश का कभी अंत नहीं होगा, उसका सिंहासन मेरे सामने सूर्य की तरह बना रहेगा। आकाश में निष्ठावान साक्षी सदा बने रहने वाले चंद्रमा की तरह। फिर भी तूने अपने अभिषिक्त को त्यागा और अपमानित होने दिया और उस पर अपना क्रोध प्रकट किया। तूने अपने सेवक के प्रति अपनी प्रतिज्ञा को भंग किया, तूने उसका मुकुट धूल में दूषित होने दिया। तूने उसकी चार दीवारी गिरा दी और उसके गढ़ खंडहार बना दिए। उधर से गुजरने वाले उसे लूटते हैं, उसके पड़ोसी उस पर ताना मारते हैं। तूने उसके शत्रुओं का बाहुबल बढ़ा दिया, तूने उसके विरोधियों को आनंद प्रदान किया। तूने उसकी तलवार की धार भोथरी कर दी, तूने उसे संग्राम में नहीं संभाला। तूने उसका वैभव छीन लिया और उसका सिंहासन भूमि पर उलट दिया। तूने उसके यौवन के दिन घटाए और उसे कलंकित होने दिया। प्रभु, कब तक? क्या तू सदा के लिए छिप गया? क्या तेरा क्रोध आग की तरह जलता रहेगा? याद कर कि कितना अल्प है मेरा जीवन काल, कितने नश्वर है तेरे बनाए हुए मनुष्य। ऐसा कौन मनुष्य है जो मृत्यु देखे बिना जीवित रहेगा, जो अधोलोक से अपने प्राण छुड़ा सकेगा? प्रभु, कहाँ है पूर्व काल के तेरे उपकार? तूने दाऊद के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञता की शपथ खाई,
प्रभु, अपने अपमानित सेवकों की सुधि ले, उस प्रजा की सुधि ले जो मुझे सौंपी गई है। प्रभु, तेरे शत्रुओं ने उनकी निंदा की, उन्होंने तेरे अभिषिक्त का पग पग पर अपमान किया। प्रभु, सदा सर्वदा धन्य है। आमीन, आमीन।